हाल ही में बिग बॉस फेम अवनव शुक्ला इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि उन्हें डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। क्या होता है डिसलेक्सिया? ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है। आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है। इससे ग्रस्त बच्चे सामान्य बच्चों से पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, लेकिन सही पहचान और मैनेजमेंट से ये बच्चे कामयाबी की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बच्चों की परवरिश करके उन्हें एक बेहतर नागरिक बनाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी तब और चुनौतीपूर्ण हो जाती है जब बच्चों को कुछ अनोखी समस्याओं से जूझना पड़ता है। डिसलेक्सिया एक ऐसी ही चुनौती है। यह एक किस्म की लर्निंग डिसऑर्डर है और इससे ग्रस्त बच्चे को दूसरे बच्चों की तरह भाषा या चिन्हों को पढ़ने, समझने और याद करने में दिक्कत होती है और वे परीक्षाओं में बाकी बच्चों से पिछड़ जाते हैं। ऐसे बच्चों का जीवन एक वयस्क के रूप में और कठिन हो जाता है। इसके बावजूद कड़ी मेहनत, लगन, सही समय पर जागरूकता और समाज के सहयोग से बच्चे तमाम ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन को भी 9 वर्ष की उम्र में पता चला कि उन्हें डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया है क्या, इसकी पहचान कैसे होती है और इसका इलाज या मैनेजमेंट कैसे किया जाए, हमने इस पर बच्चों के लखनऊ स्थित स्कूल आशा ज्योति की प्रिंसिपल स्वाति शर्मा से बात की। स्वाति स्पेशल एजुकेशन में बीएड हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में डिप्लोमा है, लर्निंग डिसऑर्डर की मास्टर ट्रेनर हैं। उनकी बताई जानकारी के आधार पर डिसलेक्सिया है क्या? डिसलेक्सिया एक किस्म का लर्निंग डिसऑर्डर है। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 10% बच्चों में लर्निंग डिसऑर्डर यानी सीखने में समस्या होती है। अगर किसी क्लास में 30 बच्चे हैं तो मुमकिन है कि 3 बच्चों में यह समस्या हो। इससे हिंदी में अधिगम अक्षमता भी कहते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर मुख्यतः 3 तरह का होता है: डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया में बच्चे को शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है, डिसग्राफिया में बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता और डिसकैलकुलिया में उसे गणित में दिक्कत आती है। डिसलेक्सिया के कारण क्या हैं? डिसलेक्सिया एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ी आनुवंशिक बीमारी है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके लक्षण क्या हैं? बच्चों में इसके लक्षण तब समझ में आते हैं जब वे स्कूल जाना शुरू करते हैं, क्योंकि जब वे भाषा या नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं तब उन्हें दिक्कत आती है। पर इसके अलावा इन बच्चों का आईक्यू या बौद्धिक क्षमता औसत या औसत से ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब यह मानसिक रोग नहीं है। ऐसे बच्चे तमाम मॉडर्न गैजेट का बड़ी कुशलता से इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंटिंग, म्यूजिक वगैरह में महारत हासिल कर सकते हैं। इसकी पहचान क्या है? जब ऐसे बच्चे स्कूल में पढ़ना शुरू करते हैं तो बाकी बच्चों की तुलना में उनका प्रदर्शन काफ़ी कम रहता है। वे नए शब्द नहीं सीख पाते। इसकी पहचान का सबसे अच्छा तरीका है एग्ज़ाम में मिलने वाले कम नंबर। अगर बच्चे की नज़र ठीक है, वह चीज़ों को समझ रहा है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिर भी नंबर कम आ रहे हैं, तो लर्निंग डिसऑर्डर की जांच करनी चाहिए। इसकी सबसे पहले पहचान स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर करती है, इसलिए उनका जागरूक होना ज़रूरी है। बच्चों पर क्या असर पड़ता है? जानकारी के अभाव में टीचर व बच्चे के पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा आलस या शरारत की वजह से जानबूझकर गलतियां कर रहा है। ऐसे में बच्चे पर पड़ने वाला दबाव उसके आत्मविश्वास को कम कर देता है। ऐसे हालात में बच्चा वे काम नहीं कर पाता जो उसे ज़्यादा बेहतर तरह से आते हैं। क्या है इसका इलाज? इसका इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन सफलतापूर्वक मैनेजमेंट ज़रूर किया जा सकता है। अगर सही समय पर पता इसका चल जाए तो बच्चे को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिनमें वह निपुण है, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, गेम्स वगैरह। ऐसे बच्चे सामान्य जीवन बिताते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो डिसलेक्सिया होने के बाद भी अच्छी जॉब कर रहे हैं।